आप मुस्लिमों की आवाज़ बनते हैं। लेकिन सवाल है कि आप नेता तो देश के हैं ना, आप सिर्फ अल्पसंख्यकों के नेता कैसे बन सकते हैं इस देश में? आप कहते हैं ये बीजेपी वाले हिंदुत्व बेचते हैं, हिंदुत्व से वोट कमाते हैं। आप भी तो बस अल्पसंख्यक एक ओवैसी का विक्टिम जवाब कार्ड सुनिए। खेलकर आप उनके नेता बनना चाहते हैं। मेरी आवाज़ सुनो, आप उन्हीं की बात आज जितनी देर आपने बोला, आपने सिर्फ अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोला। नहीं, सही उसमें उसमें बुरी बात क्या है? देखिए, भारत की पार्लियामेंट में जितने अपर कास्ट के एमपीज़ हैं और जितने ओबीसी समाज के एमपीज़ हैं, वो बराबर हैं। और अगर किसी की नुमाइंदगी नहीं है एज़ अ ग्रुप, वो मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप 4% जीत कर आ रहे हैं और जितने एम्पिरिकल एविडेंस है, स्टडीज़ है कि मुसलमान सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो आप कमज़ोर की बात करेंगे या ताकतवर की करेंगे? छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए मुसलमान। और हमारे संविधान में देखिए, इक्वालिटी जो है सिर्फ फॉर्मल नहीं, हमारा संविधान कहता है कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी वो देश में होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। फिर से आ गया हूँ एक नया डिबेट वीडियो लेकर। इस डिबेट वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आज तक के मंच पर अंजना ओम कश्यप के साथ आज बहस करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप आज उनसे किस तरीके से प्यार भरी बातें करने लगती हैं ओवैसी साहब से। और अंजना ओम कश्यप का कहना है कि ओवैसी जी, आपको सिर्फ लोग पसंद करते हैं लेकिन आपको लोग वोट नहीं देना चाहते। आप जिस तरीके से महाराष्ट्र की सीटें हार गए, आप पहले 2 सांसद थे लेकिन अब एक आप अकेले बचे हो। तो यह जनता आपसे प्रेम तो करती है लेकिन आपको वोट नहीं देना चाहती। तो उस पर क्या जवाब देते हैं असदुद्दीन ओवैसी, इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ये डिबेट वीडियो काफी जबरदस्त है, आप लोग जरूर देखिएगा। अंजना ओम कश्यप ओवैसी से सवाल पे सवाल किए जा रही है लेकिन ओवैसी भी उसका वैसी तरीके से जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मुस्लिमों की आवाज़ बनते हैं। लेकिन सवाल है कि आप नेता तो देश के हैं ना, आप सिर्फ अल्पसंख्यकों के नेता कैसे बन सकते हैं इस देश में? आप कहते हैं ये बीजेपी वाले हिंदुत्व बेचते हैं, हिंदुत्व से वोट कमाते हैं। आप ओवैसी भी का तो बस जवाब सुनिए। अल्पसंख्यक एक विक्टिम कार्ड खेलकर आप उनके नेता बनना चाहते हैं। मेरी आवाज़ सुनो, आप उन्हीं की बात आज जितनी देर आपने बोला, आपने सिर्फ अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोला। नहीं, सही उसमें उसमें बुरी बात क्या है? देखिए, भारत की पार्लियामेंट में जितने अपर कास्ट के एमपीज़ हैं और जितने ओबीसी समाज के एमपीज़ हैं, वो बराबर हैं। और अगर किसी की नुमाइंदगी नहीं है एज़ अ ग्रुप, वो मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप 4% जीत कर आ रहे हैं और जितने एम्पिरिकल एविडेंस है, स्टडीज़ है कि मुसलमान सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो आप कमज़ोर की बात करेंगे या ताकतवर की करेंगे? छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए मुसलमान। और हमारे संविधान में देखिए, इक्वालिटी जो है सिर्फ फॉर्मल नहीं, हमारा संविधान कहता है कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी वो देश में होनी चाहिए। तो उसके लिए बात करना अगर गुनाह है तो फिर गरीब हिंदू कमज़ोर नहीं है, हाँ? गरीब हिंदू कमज़ोर नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए, जो गरीब हिंदू है हाँ। और गरीब मुसलमान जो है, उसके पर कैपिटा इनकम में बहुत फ़र्क है। और जो गरीब हिंदू है और जो गरीब मुसलमान है, सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड में मुसलमान है। ये डेटा है, ये मेरा नहीं है। और कल को आपके दफ्तर में कोई हिंदू आए बोले मेरी हालत तो ठीक नहीं है, नेताजी आप हैदराबाद के सांसद हैं, आपकी इतनी चलती है, तो आप उसके नेता नहीं होंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि मुझे बहुत बड़ी तादाद में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बैकवर्ड क्लास समाज के, दलित समाज के और आदिवासी समाज के लोग वोट डालते हैं। लाख कोशिश कर लिए अमित शाह मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर, म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए अमित शाह एक वार्ड में आकर कैंपेन किए। वहाँ पे हमारा कॉरपोरेटर राजमोहन 10,000 वोट से जीता। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को दिखता नहीं। आप लोग कभी हैदराबाद आइए, हमारे ऑफिस में बैठिए आधे घंटे के लिए। अगर रोज़ 1,000 लोग से मुलाकात करते हैं हफ्ते में 6 दिन, तो उसमें आधे तो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनें हैं। हैदराबाद से आप देश थोड़ी बदलिएगा सर। अब पहुंचते हैं हम महाराष्ट्र पर। आपने इस बार कितने 16 उम्मीदवार अपने उतारे थे। पिछली बार चुनाव में आपको 7.5 लाख वोट मिले, 2 सीटें धुले और मालेगांव जीते। इस बार एक इंडिपेंडेंट पार्टी, मतलब इंडिपेंडेंट इस्लाम पार्टी उन्होंने बनाई और 164 वोट से आप 80% मुसलमान वाली सीट मालेगांव पर आप 164 वोट से जीते हैं। हाँ, तो यही तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ईवल है ये। इसीलिए देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो उस वक्त हम लोग पसंद किए, सबसे गलत है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो जनता के वोट की वैल्यू भी होगी। तो और पिछली बार हम लोग ज़्यादा सीट लड़े थे, 40 के ऊपर लड़े थे, अब की बार सिर्फ 16 लड़े।
होता है, जनता का फैसला है, हम उसको कबूल करते हैं, हमको शिकायत तो नहीं कर रहे हैं। आपको सब सुनना चाहते हैं, बस वोट नहीं देना चाहते हैं। आपने कहा अब यही है ना कि आपसे आप अपने आप को कई बार लैला कहते हैं पॉलिटिक्स में कि सब आपके इर्द गिर्द ये घूमते हैं, और जनता ही सनम बेवफा हो गई आपके साथ। नहीं मगर देखिए, ये जो इश्क है ना, इश्क में बेवफाई बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिल्कुल। वरना इश्क ही नहीं होगा वो तो माशाल्लाह, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा। दाढ़ी तो आपकी पहले से है, अब इश्क में आप क्या बढ़ाएंगे? नहीं तो नरेंद्र मोदी को भी दाढ़ी है, आप पूछेंगे उनसे, आप नहीं पूछ पाएंगे दाढ़ी पे। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी रखने वाले ही सेफ हैं, वो इसी जैसे दाढ़ी रखने वाले परेशान हैं आजकल के, कहाँ मेरे घर में खुदाई हो जाए कि 500 साल पहले कुछ था यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि आपके सांसद थे दो, अब इकलौते रह गए आप, इम्तियाज जलील साहब। हाँ। नहीं, इम्तियाज जलील को बड़ा बुरा ही बुरा हो रहा है सर पॉलिटिक्स नहीं में नहीं आपके साथ। नहीं, कहाँ आपको लग रहा है अरे बुरा है? सर विधायक दो थे मालेगांव धुले, वो भी एक फिसल गए, तो नहीं, एक जीते कोई बात 164 से नहीं, जैसे अरे कहते हैं वो भागते कोई उसको- कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये जनता है। नरेंद्र मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई, अयोध्या हार गए, बहुत सी चीजें होती है ना, हम जाहिर है तीसरी बार पीएम बन गए। हाँ तीसरी बार पीएम बन गए। हाँ वो बन गए, उसके कई वजूहात हैं बनने के, 240 पे आके रुक गए, 400 पार नहीं हुए। आप क्या- इसी क्या? से खुश होते रहिए। नहीं, इसी से खुश नहीं हो रहे, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर नरेंद्र मोदी की मेजॉरिटी कम हुई तो उनको भी रात में नींद नहीं आती होगी, क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड में तो लीड नहीं कर रहे थे, अयोध्या की सीट हार गए, और कहाँ कहाँ उन्होंने महाराष्ट्र में कई सीट हार गए, तो हारे हैं ना। अब आते हैं दिल्ली में, अभी चुनाव की बाकी पार्टियों ने घोषणा की नहीं। ऐसा लगता है कि आपकी जो क्राइटेरिया और क्रेडिबिलिटी है सर उम्मीदवार चुनने की, वो ये है कि इसका नाम क्या, मतलब मैं आपके हर उम्मीदवार के लिए नहीं कह रही हूँ, कि क्या किसी दंगे में इसका नाम है, क्या किसी क्रिमिनल केस में नाम है। ताहिर हुसैन क्यों? 2020 के दिल्ली दंगों नहीं में नहीं नहीं, आप जज नहीं हैं, आप कोर्ट नहीं है, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी। देखिए, ट्रायल बाय मीडिया से कई मर्तबा आप लोगों ने कई लोगों की ज़िंदगी को ख़राब किया, और बाद में जब कोर्ट का जजमेंट आया, मीडिया बाय ट्रायल उन चैनलों ने कभी जिक्र भी नहीं किया। आज भी मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा। अब रहा सवाल क्यों दिए, क्योंकि कानून इजाज़त देता है। अब आप ये सवाल नहीं पूछ सकते प्रज्ञा ठाकुर से, भारत की पार्लियामेंट में ऐसे 40% या 45% एमपी हैं जिन पर ग्रीवियस चार्जेस हैं, उनके बारे में कोई नहीं पूछेगा। ग्रीवियस चार्जेस हैं किडनैपिंग से लेकर रेप तक, और जीत जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर मैंने खुद पीएम से सवाल पूछा था, आंख में आंख डाल के पूछा था। अब आपसे आंख में आंख डाल के पूछ रही हूँ कि जिस ताहिर हुसैन को दिल्ली 2020 के दंगों में दिल्ली की एक अदालत ने, अभी तक अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, अदालत ने कुछ नहीं, एन एक्टिव राइटर कहा। नहीं छोड़ दीजिए वो। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का जिन पर आरोप है, मगर आपने नरेंद्र मोदी की, आपको ऐसा क्या नायाब हीरा दिख रहा है सर, ये समझाइए ना। नहीं, मेरे को एक बात अच्छी दिखी कि आपने नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल दिया। हाँ बिल्कुल, और आप सलामत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।